तो कहानी शुरू होती है अजय देवगन और उसकी फैमिली से, जिसमें अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम होता है कबीर, उसकी वाइफ का नाम होता है ज्योति और उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़की जिसका नाम होता है जानवी और एक छोटा लड़का जिसका नाम होता है ध्रुव। ये एक हैप्पी लाइफ एंजॉइंग फैमिली होती है जिनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और इसीलिए वो छुट्टी मनाने के लिए उनके फार्म हाउस पर जाने का फैसला करते हैं। वो चारों उनकी कार में बैठकर एंजॉय करते करते उनके फार्म हाउस की ओर निकल जाते हैं, लेकिन फिर रास्ते में अजय देवगन के बेटे ध्रुव को सुसु आ जाता है और इसीलिए पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि वो एक रेस्टोरेंट पर रुकेंगे जहाँ पर वो सब नाश्ता पानी भी कर लेंगे और ध्रुव फ्रेश भी हो लेगा। तो जब अजय और ध्रुव उस रेस्टोरेंट की बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक इंसान बाथरूम में एंटर करता है जो कि होता है आर माधवन का कैरेक्टर, जिसका नाम होता है वनराज। अजय देवगन और आर माधवन एक दूसरे की तरफ नॉर्मली देखते हैं और फिर वहाँ से अजय और उसका बेटा बाहर चले जाते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट में वो सब खाना ऑर्डर करते हैं जिसमें पराठे भी होते हैं, लेकिन अजय की बेटी जानवी को उन पराठों में बहुत ज्यादा बटर लगता है और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो उन पराठों को खाने से मना कर देती है। खाना खाते खाते अजय की वाइफ ज्योति को चाय पीने का मन होता है, इसलिए वो अजय से कहती है कि वो 2 चाय ले आए। और जब अजय काउंटर पर चाय का ऑर्डर देने जाता है तो उसके पास सिर्फ 500 का ही नोट होता है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसके पास खुलना नहीं है, इसलिए अजय सोचता है कि छोड़ो चाय को रहने देते हैं और अजय वापस उसकी टेबल पर आ जाता है। लेकिन तभी माधवन 3 चाय लेकर आता है और अजय और उसकी वाइफ को 2 चाय दे देता है, क्योंकि उसने दूर से देख लिया था कि अजय के पास खुलना नहीं है, इसलिए उसने एक अच्छा जेस्चर देते हुए खुद की तरफ से उन दोनों के लिए चाय ऑर्डर कर दी। अजय शुरू में थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर फाइनली वो चाय एक्सेप्ट कर लेता है और फिर माधवन को ऑफर करता है कि क्यों ना वो भी उन सबको ज्वाइन कर ले। माधवन उनके साथ बैठ जाता है और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर माधवन देखता है कि अजय की बेटी जानवी उसका पराठा नहीं खा रही होती है, तो माधवन वो पराठा खुद ले लेता है और चुपके से जब अजय और ज्योति का ध्यान नहीं होता वो उसके पास से एक लड्डू निकालता है और जानवी से कहता है कि मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ, तुम मेरा ये लड्डू खा लो। जानवी वो लड्डू खा लेती है और जैसे ही वो उस लड्डू को निगलती है उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी माधवन जानवी से कहता है कि पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है तो वो ये पराठा खाए, और जानवी वैसा ही करती है। और जब अजय और उसकी वाइफ ज्योति जानवी को वो पराठा खाते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है और वो सोचते हैं कि जब हम कह रहे थे इसको पराठा खाने के लिए तब तो उसने खाया नहीं, और जैसे ही इस अनजान व्यक्ति ने कहा कि वो ये पराठा खाए तो चुपचाप उसने वो पराठा खा लिया। लेकिन वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसको नॉर्मल मान के इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जब सबका खाना पीना हो जाता है तो वो सब रेस्टोरेंट से निकलते हैं और उनके फार्म हाउस की ओर निकलने के लिए कार में बैठ जाते हैं। तभी माधवन वापस चुपके से उनकी कार के पास आ जाता है और जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और उससे कहता है कि फार्म हाउस पहुंचते ही वो इस बिस्किट के पैकेट को पूरा खा ले। फिर वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं और उनके फार्म हाउस पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचते ही जानवी चुपके से उस बिस्किट के पैकेट में से सारे बिस्किट खा जाती है। अभी तक किसी को खबर नहीं थी कि क्या हुआ है और वो सब नॉर्मली पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन पूल में नहाते वक्त ज्योति के फोन में पानी लग जाता है और इसलिए वो उस फोन को सुखाने के लिए किचन में जाती है और उसका फोन चावल के डब्बे में सुखाने के लिए रख देती है। फिर ज्योति देखती है कि वही आदमी यानी कि आर माधवन उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा होता है और वो ज्योति को इशारा करके बताता है कि वो उसे अंदर आने दे। ज्योति थोड़ा सा घबरा जाती है और वो तुरंत ये बात अजय को बताती है, मगर तब तक माधवन उनके घर में एंटर हो चुका होता है और जानवी यानी कि अजय देवगन की बेटी कहती है कि उसने फार्म हाउस का गेट खोला। माधवन अंदर आकर अजय से कहता है कि एक्चुअली में उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका है और वो उसके फोन को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर आया है। अजय इस चीज को एक नॉर्मल घटना की तरह ही देखता है और वो माधवन को पावर बैंक दे देता है जिससे कि वो उसका फोन चार्ज कर सके। साथ ही साथ वो उसे चाय भी ऑफर करता है जिससे कि वो उसके चाय के हिसाब को भी बराबर कर सके। उसके बाद माधवन धीरे धीरे अजय की बेटी जानवी को उसके इशारों पर नचाता है। जो भी माधवन उसको करने के लिए बोलता है जानवी वैसा ही करती है। जानवी चाय पत्ती खा जाओ, जानवी चाय पत्ती खा लेती है। जानवी ध्रुव का सर फोड़ दो, जानवी ध्रुव का सर भी फोड़ देती है। जानवी अजय को थप्पड़ मार दो, जानवी अजय को थप्पड़ भी मार देती है। और ये सब देखकर अजय और ज्योति बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अजय उसके बाद माधवन को हाथ पकड़कर उसके घर से निकल जाने के लिए बोलता है, लेकिन माधवन जानवी से कहता है कि वो उसके फादर को ऐसा करने से रोके और जानवी अजय को रोक देती है। धीरे धीरे अजय और ज्योति को समझ आने लगता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और फिर ज्योति माधवन से पूछती है कि उसने उनकी बेटी के साथ क्या किया है और वो बताता है कि उसने उनकी बेटी को वश में कर लिया है, यानी कि वशीकरण। फिर अजय माधवन से पूछता है कि वो उनसे चाहता क्या है और माधवन कहता है कि वो उनकी बेटी चाहता है, वो उनकी बेटी को खुशी खुशी हमेशा के लिए दान कर दे। लेकिन ऑफ कोर्स अजय और ज्योति ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा डराने के लिए माधवन जानवी से कहता है कि वो उसके छोटे भाई ध्रुव को चाकू मार दे और जानवी वैसा करने के लिए जाती है। अजय और ज्योति जानवी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जानवी ध्रुव को छत से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है और ये देखते हुए अजय और ज्योति हार मान लेते हैं और फाइनली वो बोल देते हैं कि वो जानवी को दान करते हैं। इसके बाद माधवन जानवी को लेकर उनके फार्म हाउस से चला जाता है और फिर अजय ध्रुव को ज्योति के साथ कार में हॉस्पिटल भेज देता है और वो खुद तुरंत एक साइकिल उठाकर उसके सर्वेंट के पास जाता है क्योंकि उसे एक मोबाइल की जरूरत होती है। तो बेसिकली अजय जब माधवन से रेस्टोरेंट में मिला था तो उसने माधवन के फोन का पासवर्ड देख लिया था और जब माधवन उसके फार्म हाउस पर था तब उसने चुपके से माधवन के फोन को अनलॉक किया और उसके फोन की लोकेशन ऑन कर दी। अब जैसे ही अजय उसके सर्वेंट के पास पहुंचता है तो वो उसके मोबाइल में माधवन के फोन की लोकेशन को ट्रेस करता है और उसके सर्वेंट की गाड़ी उठाकर उस लोकेशन को फॉलो करने लगता है। लोकेशन फॉलो करते करते अजय एक जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ महिलाएं उस पर अटैक कर देती हैं, लेकिन अजय जैसे तैसे उन्हें हराता है। और वीडियो पर कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना और देखते रहिए।